आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार तारीख 26 जुलाई 2024 आप पर और आपके समस्त परिवार पर शिव और माँ पार्वती की असीम कृपा सदैव बनी रहे। शिव महापुराण अध्याय 4 सावन मास में सुनी जाने वाली कथा। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे सोनक, एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी सकंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त दुखों को दूर करने वाली और सुख देने वाली हो। आप शंभु प्रिय हो, आप ही सगुणा और निर्गुणा हो। हे सच्चिनंदा स्वरूपिणी, आप ही प्रगति की पोशाक हो। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार चंचुला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, हे बेटी, तुम्हारा पति विदु बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सोनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला तन दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। कृपा गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदु शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुमरो को बुलाकर कहा, तुमरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदु नामक ब्राह्मण मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य क्रम छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं से संपर्क रखता। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहता। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बन रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस विदु नामक पिशाच को विमान में बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले जाना। सूत जी कहते हैं, हे सोनक, माँ उमा का उपदेश पाकर गंधर्वराज तुमरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहाँ पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुमरो ने बिंदु नामक पिशाच को पासों में बांध लिया
उसके पश्चात तुमरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र उसका रूप दिव्य हो गया, उसका शरीर गौण वर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विष्णु अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विष्णु अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विष्णु अपनी पत्नी चंचुला व तुमरो के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुँच गया। भगवान शिव ने देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। शिव महापुराण कथा अध्याय 4 समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। जय शिव शंकर भोले।